याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग। पहला निशाना याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था, वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद हो गई थी यहाँ। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग। पहला निशाना याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था, वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद